So hello friends, in this video we are going to see the relationship between E, G and K. तो यहाँ पे पहले relationship between E and G देखेंगे. तो ये derivation हम लोग start करते हैं. तो ऐसा लिखना रहता है, consider a solid cube subjected to shear force F at the top face. तो यहाँ पे मैंने बना दिया डायग्राम, A B C D नेमिंग दे दिया है क्यूब को, और यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो ये shear stress फेस A B C D. फिर उसके बाद मैंने कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस ऑन फेस BC एंड AD. तो यहाँ पे मैंने बना दिया ये. तो उसके बाद में डिस्टॉर्शन ड्यू टू दी शेयर स्ट्रेस शोन डॉटेड लाइंस. तो जो भी चेंजेस हो रहा है वो फोर्स की वजह से क्यूब में, तो वो यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ. तो उसको नेमिंग दे दिया D' C'. तो यहाँ पे जो भी डायगोनल है AC से डिनोट कर रहा हूँ, और जो न्यू बन रहा है तो वो AC'. फिर उसके बाद अभी हम लोग लिखेंगे नाउ द शेयर स्ट्रेन. स्ट्रेन का मतलब क्या रहता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो अभी यहाँ पे फोर्स अप्लाई होने की वजह से वो जो सॉलिड क्यूब है वो चेंज हुआ, तो वो चेंज इन लेंथ वहाँ पे लिख दिया मैंने C' अपॉन BC. तो इसमें पहले आप मेंशन कर दो कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी G जिससे डिनोट किया जाता है, E क्या होता है, इलास्टिसिटी K क्या होता है, तो ये सब डिनोट क्या करो. तो यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन शेयर हो रहा है, तो इसलिए शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन है. तो अभी हम लोग बस इसको चेंज करेंगे, जगह से चेंज करेंगे, इधर उधर करेंगे. तो शेयर स्ट्रेन इक्वल टू शेयर स्ट्रेस तो वैसे ही है, वो जो G वहाँ पे था ऊपर उसको नीचे आ गया, ये साइड आया तो इक्वल टू के डिवाइड में. तो अभी शेयर स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ, वहाँ पे इक्वल टू पहले हमने लिखा है C' अपॉन BC इक्वल टू शेयर स्ट्रेस. तो स्ट्रेस हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से, अपॉन G वैसे ही है. तो इक्वेशन 1 यहाँ पे डिनोट कर दिया है. सो फ्रॉम C हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री. तो अभी यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है 90 डिग्री, तो ट्राइंगल 180 रहता है, एक 90 है, तो बाकी जो है वो 45 है. तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है ट्राइंगल का नाम C'E. यहाँ पे therefore the strain of the diagonal equals to, तो यहाँ पे AC' माइनस AE अपॉन AE. तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो वो अगर कट हो जाता है तो यहाँ पे EC' अपॉन ये आता है AE. लेकिन यहाँ पे जो एंगल बनता है हमारा, तो वो बहुत छोटा सा रहता है, वेरी वेरी स्मॉल. सो इसलिए हम लोग उसको AE इक्वल टू AC हम लोग ये करेंगे. सो इट इज़ नियर बाई, इट्स वेरी वेरी स्मॉल. तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया. तो अभी EC' जो है वो ये ट्राइंगल में हम लोग देखेंगे. तो ये साइड का हमको वैल्यू पता नहीं है, तो ये 90 डिग्री का ऑपोजिट जो रहता है वो हाइपोटेन्यूज रहता है. ये थीटा यहाँ पे है, थीटा के ये ऑपोजिट होता है, ये एडजेसेंट होता है. तो ये तो नॉर्मल ज्योमेट्री हम लोग ने लिख दिया यहाँ पे. तो ये साइड का वैल्यू चाहिए हमको EC' का, तो हम लोग cos थीटा लगाएंगे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो EC' अपॉन CC. तो थीटा जो है वो आपको पता है 45 है. सो बाकी हम लोग वैल्यूज वैसे ही लिख रहे हैं, नेम्स. तो EC' इक्वल्स टू CC' इंटू cos 45. तो इसका मिल गया हमको EC' का. तो वो यहाँ पे लिख दिया CC' cos 45 अपॉन AC. तो अब यहाँ पे देखेंगे AC कहाँ पे, तो वो ट्राइंगल मैंने बना दिया ABC. यहाँ पे 90 डिग्री है, वहाँ पे थीटा है, सो cos थीटा लगाएंगे. 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट एडजेसेंट cos थीटा, एडजेसेंट BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC. तो बाकी जो है थीटा 45 है, तो हमको चाहिए AC. तो AC इक्वल टू cos थीटा है वो नीचे आ जाएगा अपॉन BC अपॉन cos 45. सो अभी जो CC' cos 45 अपॉन BC अपॉन में
cos 45, तो वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में था नीचे, ऊपर गया तो वो मल्टीप्लाई में गया। सो अभी यहाँ पे cos 45 का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यहाँ पे मैंने लिखा है 0, 30, 45, 60, 90 साइन कॉस tan। तो यहाँ पे इसमें 1/√2 जो 45 का है कॉस का। सो यहाँ पे 1/√2 मल्टीप्लाई में CC'/BC। तो यहाँ पे देखो √2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2⁻²। यहाँ पे बेस से मैं पावर ऐड किया तो ऊपर 1/2 + 1/2, सो 2 + 2 4 हो गया, अपॉन 2 × 2 4, 4 4 कैंसिल 1। सो यहाँ पे नीचे जो है 1/2 रहेगा CC'/BC, ये इक्वेशन 2 हो गया। सो इक्वेशन 1 और 2 को अब लोग देखेंगे। तो यहाँ पे 1 लिख दिया इक्वल टू ये है τ/g। तो अब इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड अगर हाफ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ऐसा हो गया इक्वेशन 2 से। सो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे इक्वेशन 3 मिल गया हमको। तो लेट F बी द डायरेक्ट स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन डायगोनल ड्यू टू द शियर स्ट्रेस। सो डायगोनल AC, सो स्ट्रेन इन डायगोनल τ/2g। तो अभी वो फोर्स जो अप्लाई हुआ है उसको मैंने स्ट्रेस को ऐसे डिनोट कर दिया F से। सो F अपॉन वो लिख दिया यहाँ पे। और ये डायग्राम बना रहा हूँ मैं वापस से, ABCD जो क्यूब है अपना, और यहाँ पे ये डायगोनल्स है। AC इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। सो वो फोर्स जो अप्लाई हो रहा था शेयर, तो उसकी वजह से ये एक्सपांड हो रहा है, ये डायगोनल जो है AC है, तो वो ऐसा चेंज हो रहा है वो क्यूब टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से। और जो डायगोनल BD है तो वहाँ पे वो कंप्रेस हो रहा है, तो वहाँ पे लिखा है। तो फिर टोटल स्ट्रेन इन डायगोनल AC, तो इसमें दोनों भी आता है, टेंसाइल और कंप्रेसिव जो भी है, तो वो दोनों का प्लस किया मैंने। यहाँ पे फोर्स अपॉन इलास्टिसिटी जो है वो लिखा है E। तो फिर इसको कॉमन लिया, तो फिर बाद में फ्रॉम 3 and 4 हम लोग ये देख रहे हैं, तो इक्वल टू F/2g इक्वल टू F/E, ये यहाँ पे लिख दिया। तो अब यहाँ पे E को एक साइड लेंगे और FF कैंसिल हो गया, ये 2g उधर गया, डिनोमिनेटर से ऊपर मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, बाकी वैसे ही लिखा हूँ मैं ब्रैकेट। सो E मिल गया, अभी इसको मैंने डिनोट कर दिया A से। सो अभी रिलेशन वापस से निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन E इलास्टिसिटी एंड K बल्क मॉडुलस। तो अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ शेयर स्ट्रेस, नाउ लेट दी सॉलिड क्यूब बी सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस फोर्स इन ऑल फेसेस। सो ऑल फेसेस, अभी क्यूब का फेस जो भी है, सो क्यूब हम लोग बनाएंगे पहले तो। सो इसका सब फेस है, तो सब फेस में हम लोग फोर्स अप्लाई होगा। तो Fx x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में Fy देन z डायरेक्शन में, क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट है, सो Fz। तो यहाँ पे मैं लिख दिया x, y, z। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिनोट किया EV से। सो Ex, Ey, Ez जो भी x, y, z डायरेक्शंस का है, तो वहाँ पे लिख दिया मैंने ऐसा। Ex, Ey, Ez क्या है, स्ट्रेन जो अप्लाई हो रहा है इन x, y एंड z डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो अब यहाँ पे x के डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन हो रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे जो बाकी का जो है अपोजिट, तो वहाँ पे कंप्रेस होगा दूसरे डायरेक्शंस जो भी है। x में हो रहा है तो y और z माइनस में रहेगा क्योंकि कंप्रेस हो रहा है। तो सेम y के टाइम में जब होगा तो y के टाइम वो लंबा होगा और बाकी जो भी है डायरेक्शन वो माइनस में रहेगा क्योंकि वो कंप्रेस हो रहा है। अपॉन इलास्टिसिटी वहाँ पे लिखा है। एंड देन Ez का भी वैसे ही होगा, फोर्स z डायरेक्शन में जो है वो पॉजिटिव रहेगा, टेंसाइल रहेगा, और बाकी में नेगेटिव रहेगा क्योंकि वो कंप्रेस हो रहा है x और y में। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या था अपना फॉर्मूला, EV इक्वल टू XYZ। तो वहाँ पे हमने बड़ा वाला जो निकाला है उसको वहाँ पे सिर्फ पुट करेंगे सेम। एंड देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऐसा, जो भी पॉजिटिव वाले हैं उसको मैं एक साथ लिख रहा हूँ और उसको वैसे ही लिखते जाना हर एक स्टेप में, और जो नेगेटिव वाले हैं उनको एक साइड लिख रहा हूँ साथ साथ में, क्योंकि वो सिमिलर वाले हैं। देखो दो दो इसमें है। सो ये लिख दिया मैंने y का डायरेक्शन, z का डायरेक्शन,
सो ये वैसे ही कंटिन्यू होगा, तो मैंने पहले ही ये स्टेप लिख दिया, तो ये आपको लास्ट में लिखना रहता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो भी है 1 + 1 2 है, बाकी सब सेम है, तो बाकी वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे भी 2 आएगा, फोर्स z डायरेक्शन अपॉन वो इलास्टिसिटी जो हो रहा है। तो ये जो मैंने कंप्रेस करके लिखा है इलास्टिसिटी का, तो ये आपको डायरेक्ट लास्ट में लिखना रहता है, तो मैंने पहले ही लिख दिया वहाँ पे, जो कॉमन लिया मैंने वो वाला टर्म। तो ये हो गया EV, लास्ट में ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद सिंस F/Y/Z इन ऑल डायरेक्शन जो हम लोग ले रहे हैं वो एक ही ये ले रहे हैं कि सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, सो उसके लिए वहाँ पे F लिख दिया। अब यहाँ पे तीनों डायरेक्शन में, तो इसलिए 3 साइड 3, सो इक्वेशन 1 दे दिया यहाँ पे। बल्क मॉडुलस K क्या रहता है, फोर्स अपॉन EV, सो EV इक्वल्स टू F/K, सो इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 and 2 हमने EV निकाला है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो F/K इक्वल्स टू ये जो हमारा निकला है 3 फोर्स अपॉन इलास्टिसिटी 1 - 2 अपॉन m, 1/m पॉइसन्स रेशियो भी लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्सेस वापस कैंसिल हो गया, सो E ऊपर गया डिनोमिनेटर से तो न्यूमरेटर में, और K जो है वो न्यूमरेटर आ गया ये साइड में इक्वल टू के, तो इसको मैंने डिनोट कर दिया B से। रिलेशन बिटवीन E, G एंड K तीनों का, तो तीनों का करते टाइम E इक्वल टू जो आया था A और B, तो वहाँ पे लिख दिया मैंने। तो अभी यहाँ पे हमको E अगर डालते तो E हट जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, E, G और K का रिलेशन चाहिए ना, तो M हम लोग हटा सकते हैं, तो M को एक साइड में लेने के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। तो उसको शिफ्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो अंदर जाएगा 2G प्लस जो इंटू 1 प्लस 2G अपॉन M। सो उसके बाद में वो हम लोग सिर्फ इंटरचेंज करेंगे, स्पेस उसका जो भी है जगह चेंज करके सिर्फ हम लोग को M इक्वल टू ये मिल गया है। सो इसको एक इक्वेशन नंबर दे देंगे, A दे दिया मैंने यहाँ पे। देन वैसे ही दूसरा इक्वेशन जो है उसको भी हम लोग करेंगे, ताकि M को एक साइड में लेके आ जाए और बाकी जो भी मिल रहा है वो एक साइड में रहेगा। सो वो अंदर मल्टीप्लाई हुआ दोनों के साथ, तो उसके बाद अभी ये जो M है ये वाला पार्ट एक साइड में रख दिया हमने, और बाकी सबको दूसरे साइड। तो अभी इसको न्यूमरेटर में लेंगे, इसको डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे कर दिया ऐसे, तो ये मिल गया, इसको स्मॉल b से डिनोट कर दिया। तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ABC ऐसा यूज़ किया है, स्मॉल वाला। सो फ्रॉम स्मॉल a एंड स्मॉल b, सो ये दो इक्वेशन में क्या हो रहा है, M इक्वल टू मिल रहा है ये इक्वल टू, तो यहाँ पे मैंने ये दोनों को इक्वल टू किया, तो ये ऐसा हो गया। तो अभी सिंपली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको। सो ये जो पार्ट है ये न्यूमरेटर वहाँ पे गया, और ये डिनोमिनेटर से वो साइड न्यूमरेटर में गया इक्वल टू। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, -6 × 2 = 12 kg इक्वल टू 2 × 3 = 6 kg -2 गया E के साथ, और G भी है। तो अभी यहाँ पे हम लोग इसको एक साथ लिख देंगे, E वाला टर्म जो है वहाँ से माइनस से यहाँ पे प्लस आ गया इक्वल टू के ए साइड आया, तो और ये माइनस से वहाँ गया तो प्लस हो गया इक्वल टू के वो साइड। फिर E को कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, तो ब्रैकेट वैसे दिया है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे kg सेम है, तो 12 + 6 18 हो गया। तो E को वहाँ पे रखा और जो ब्रैकेट है उसको यहाँ पे लेके आया। सो न्यूमरेटर से यहाँ पे इक्वल टू के साइड आया, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी नीचे जो है 2 है, तो 2 को कॉमन लिया, 2 × 3 = 6 होता है, 2 बाहर निकल गया, 2 × 9 = 18, सो कैंसिल आउट हो गया। तो अभी इक्वेशन E इक्वल टू 9 kg अपॉन 3 K + G। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।